कूद रहे हैं, लेकिन यहाँ बैठे लोगों को ये लग रहा है कि जो घर पर बैठे हैं वो बुद्धू हैं, क्योंकि जो आनंद यहाँ पा रहे हैं वो कहीं प्राप्त नहीं हो रहा है। यूं मानो जिंदगी की ये संपत्ति जो पा जाता है, लाखों लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं, दमोह की तो छोड़ो, ऐसे ऐसे पागल बैठे हैं जो कम से कम 10-10, 15-15 दरबार जा चुके, कम से कम 7-7, 8-8 महीने से कथाएं सुन रहे, एक साल से। क्या मुंबई, क्या दिल्ली, क्या महाराष्ट्र, क्या उत्तर प्रदेश, दमोह के तो हम कह नहीं सकते कि सब आए होंगे, पर यूं कह सकते हैं कि पूरे भारत के लोग यहाँ जो पहुंचे हैं, उन्हें पता है जिंदगी की है वो संपत्ति है जहां एक बार उसकी कृपा की निगाह क्या पड़ी, तुरंत जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। तो मेरे पागलों, तुम जिंदगी में इस बात के सूत्र को याद रखना, जीव का दुर्भाग्य, हमारा आपका दुर्भाग्य, सदगुरु का सौभाग्य। जब किसी सदगुरु का सौभाग्य मनुष्य के दुर्भाग्य से जुड़ता है, उस व्यक्ति का दुर्भाग्य परम सौभाग्य में बदल जाता है और उसकी जिंदगी के जो बुरे दिन होते हैं वह जिंदगी के बुरे दिन ही उजाला देने लगते हैं और बंद घड़ी भी काम आने लगती है। कल एक बहुत विद्वान जर्नलिस्ट मुंबई के हमारे पास आए, बहुत विद्वान, यूं कोई पत्रकार रहे, अभी भी है। उन्होंने हमको कहा, वो वैसे तो हमारे बहुत बागेश्वर धाम के बहुत बड़े डिवोटी, बहुत बड़े साधक हैं, लेकिन उन्होंने एक बुद्धि के पूर्वक, कई लोग जो बुद्धिमान होते हैं वो बुद्धि लगाना नहीं छोड़ते, उन्होंने हमसे पूछा, महाराज कैसे किसी के कर्म की गति किसी भी दरबार में मिट सकती है, ऐसा मुश्किल है। और प्रश्न बड़ा तार्किक था कि जिसने जो किया वह वो तो पाएगा ही पाएगा, पर ये दरबारों का नाटक, ये दरबारों में समय बर्बाद करना, ये लाखों की भीड़ जुटाना, ये लाखों लोगों का आना, ये तथ्य हमें समझ में नहीं आया है। तो वो हमारे से, लेकिन ऑन कैमरा पर जब चर्चा हो रही थी तब हमने उनको समझाया, श्रीमान बात तुम्हारी बहुत दमदार है कि जिसकी जिंदगी में जो किया है वो पाएगा, जिसने जो कर्तव्य के बीज बोए हैं उसका पेड़ वो फल पाएगा, वह बीज का फल काटेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा, दरबार की क्या आवश्यकता है, प्रचार की क्या आवश्यकता है, ये समय बर्बाद करना, नाटक नौटंकी करना क्या जरूरत है। हमने कहा खबरदार, और हौस में आकर के बात सुनिएगा। तो बोले बताइए। हमने उनको कहा, मेरे पागल, जिंदगी में जो किया है वो तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन किसी सद्गुरु की दृष्टि या हनुमान जी की दृष्टि पड़ जाती है तो व्यक्ति का बड़ा संकट छोटे रूप में निकल जाता और छोटा लक्ष्य बड़े रूप में परिणत हो जाता है। कर्म की गति नहीं मिट सकती। हम ये भी कभी अपने दरबार में नहीं बोलते हैं कि तुम दरबार में आने के बाद सुखी हो जाओगे, तुम दरबार के बाद में फिर संकट नहीं पाओगे, और इस अवस्था में तुम आना भी मत। तुम अगर हमारे दरबार में आए हो तो ये कामना मत लेकर आना कि अब हम